अब अगली खबर ये, प्रधानमंत्री मोदी दरअसल आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र को आज 76,200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जहां पर दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला भी वो रखेंगे। 2029 तक का लक्ष्य जब बनकर ये तैयार हो जाएगा बंदरगाह का पहला चरण, प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। आपको पता है कि महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल भी बहुत तेज है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर वहां विधानसभा के चुनाव होंगे और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना, इन विकास परियोजनाओं की सौगात देना, जाहिर तौर पर इसके तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री, 76,200 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं वो, जिसमें दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके अलावा मुंबई में फिनटेक फेस्टिवल में शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा और इस दौरान जो उनका संबोधन होगा, क्या कुछ खास वो कहने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा है और बड़ी बात यह है कि 76,200 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। तो क्या क्या परियोजनाएं होंगी, किन बातों का उल्लेख होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में, उस पर हमारी नजर रहने वाली है। आपको बता दें कि दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला भी वो रखेंगे। पूरा प्रधानमंत्री मोदी का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल, हम पालघर में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एक बड़े जो भविष्य में बंदरगाह बनकर तैयार होगा उसकी आधारशिला रखेंगे। पालघर में वाधवन नाम की जगह है जहां पर ये पोर्ट बनने जा रहा है और जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां से हम थोड़ी दूरी पर है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस के खास इंतजाम है। मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। दरअसल जो ये वाधवन पोर्ट बन रहा है, आपको दिखा दूं सबसे पहले किस प्रकार की तैयारी और हलचल है। लगातार गाड़ियों की आवाजाही है और पुलिस सभी गाड़ियों पर निगरानी रखे हुए है और भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। इसकी वजह है दरअसल कई जो स्थानीय ग्रुप हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में कहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी है कि जिस जगह पर बंदरगाह बन रहा है इससे मछुआरों का रोजगार छिन जाएगा। एक ये विषय है और दूसरा विषय ये है कि सिंधुदुर्ग में जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, उसको लेकर कांग्रेस या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काफी आक्रामक है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की आवाजाही रोकी हुई है। जिनके पास उचित पास बने हुए हैं, पहचान पत्र है, जिन्हें इजाजत मिली हुई है, निमंत्रण पत्र है, उन्हें ही कार्यक्रम स्थल तक छोड़ा जा रहा है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यक्रम है, एक मुंबई में, एक जियो सेंटर में, एक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले और डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए वहां पर संबोधन करेंगे। वहां पे सेबी के चेयरपर्सन से लेकर आरबीआई के प्रमुख भी वहां पर मौजूद होंगे। और जो दूसरा कार्यक्रम है वो पालघर में है, मुंबई से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पालघर में पहुंचेंगे और पालघर में जो वाधवन पोर्ट की आधारशिला रखेंगे, 76,000 करोड़ का ये पोर्ट बनने जा रहा है। लगभग इसका जो पहला चरण है ये 2029-30 तक पूरा बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। और 2039 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया के जितने सी पोर्ट्स हैं उसमें से एक भव्य और सबसे बड़े आधुनिक सी पोर्ट्स में से एक जाना जाएगा, जिसमें आधुनिक मशीनरी होगी और बड़े बिल्कुल तो बड़ी विकास परियोजना है। मृत्युंजय, प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सुरक्षा भी दरअसल बहुत सख्त है। आज मुंबई में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के पुलिस पहुंची। कांग्रेस ने मोदी के दौरे पर आंदोलन की बात कही थी। आपको यह भी बता दें कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी की मांग की जा रही है। आज बीकेसी और पालघर में है मोदी का कार्यक्रम। मुंबई में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर भी पुलिस पहुंची है। और जिस तरीके की राजनीति मृत्युंजय देखने को मिल रही है शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद, क्या यही एक बड़ी वजह है कि इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस पहुंच गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, 8 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उस मूर्ति का अनावरण किया था और 8 महीने में ही ये मूर्ति गिर गई। तो ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत भावनिक बात है।
बहुत भावना से जुड़ी हुई बात है और इस मुद्दे को विपक्ष बहुत अच्छे से भुनाना चाहती है। 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो एक बड़ा मुद्दा बैठे बैठे विपक्ष को मिला है और इस पर सरकार कई बार माफी मांग चुकी है, सीएम माफी मांग चुके हैं, डीसीएम माफी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। और आज जब प्रधानमंत्री खुद मुंबई में आ रहे हैं, पालघर में आ रहे हैं, तो ऐसे पर एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में रात को बैनर लगाए गए थे कि मोदी माफी मांगा, यानी मोदी माफी मांगिए, और छत्रपति शिवाजी की टूटी हुई मूर्ति भी लगाई गई थी तस्वीरों में, पर उस बैनर को रातों रात पुलिस ने हटा दिया है। अब जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता घरों से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो जो बड़े नेता हैं उनके घरों के बाहर पुलिस के इंतजाम है और पुलिस उनको घरों में ही रोकना चाहती है ताकि किसी प्रकार से जो आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है उसमें कोई बाधा ना पड़े। ठीक है मृत्युंजय, आज आप नजर बनाकर रखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, कुछ जैसे ही अपडेट आपके पास होगा दर्शकों तक आगे वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे।